रेलवे निजाम आमदोरफत का बेहतरीन जरिया है, मगर मेरे दीस पाकिस्तान का ये निजाम ज्यादा तरक्की न कर सका। बहुत से रेलवे स्टेशन सफ़े हस्ती से मिटना शुरू। आज एक उदास रेलवे स्टेशन की डॉक्यूमेंट्री पेशी खिदमत है जो आरसादराज से बंद पड़ा है। चश्तियां और बहावलंगर के दरमियान वाका मदरसा रेलवे स्टेशन, उसका टिकट घर गाड़ी आने से 1 घंटा पहले खुलता है और गाड़ी आते ही बंद हो जाता है। अब ये टिकट घर मुस्तकिल बंद पड़ा है। ना जाने कितने मुसाफिर टिकट घर के खुलने के इंतजार में लाइन बनाकर खड़े रहते होंगे। कोई आकर कहता होगा कि ये तो बंद हो चुका है। मुसाफिर अफसुर्दा वापस चले जाते होंगे। सुना है कि 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इसका खर्च रियासत बहावलपुर ने उठाया था। ये स्टेशन रियासत बहावलपुर के नवाबों और बरसगैर में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की कहानी भी बयान करता है। समासट्टा लाइन के जरिए उस इलाके के लोग कराची से दिल्ली तक सफर करते थे। कितनी अहम और पर रौनक जगह रही होगी। ये रेल जब पहुंचती होगी तो मेरे दादा भी अपना सामान संभालते होंगे और अगले स्टेशन चुक अब्दुल्ला पर उतर जाते होंगे। 47 के बंटवारे में कितने हिंदुओं और सुखों ने आकर यहाँ पनाह ली होगी और रेलगाड़ी का बेचैनी से इंतजार किया होगा। यहाँ से बैठकर बहावल नगर, मंचन आबाद और मंडी सादिकगंज से गुजरते उनके दिल किस खौफ और करब से गुजरे होंगे। रब जाने अमरूका उस स्टेशन गुजरने तक कितने सलामत रहे और कितने धरती को अपना लहो रंग दे गए। मशरकी पंजाब से बेघर और उजड़े हुए मुसलमान खानदान इस स्टेशन पे उतरे होंगे। कितने सलामत पहुँचे और कितने मंजिल से पहले ही जन्नत सुधार गए। कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के हिस्से आने वाले इसासे उसी रेलवे लाइन के जरिए दिल्ली से पाकिस्तान लाए गए थे। सन 47 में बनने वाली सरहद ने अमरूका के करीब उस लाइन को हमेशा के लिए काट दिया। बाकी रेलवे स्टेशनों से राब्ता मुनक़ता हो गया। फिर ये स्टेशन भी खामोश हो गया। रोने के मानत पड़ गई। गर्मी, सर्दी, धूप, लू, तूफान, बाद उबारा में खड़े ये स्टेशन धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए। दर दीवार टूटते चले गए। टिकट घर बंद हो गए। मुसाफिरों के बेंच भी मिट्टी हो गए। ट्रेक को जंग खाने लगा। अब तो वो जिंग आलो ट्रेक भी खाड़ लिया गया शायद। अब नीम का एक पेड़ उस इमारत से लिपटा है, शायद गले लगकर दिलासा दे रहा हो। खजूर के पेड़ ईढ़ियां उठा उठाकर रेलगाड़ी की राह तक रहे हैं। उस इलाके के लाखों लोगों का मदरसा रेलवे स्टेशन तबाह हो रहा है। मेरे दादा का रेलवे स्टेशन इजड़ रहा है हम सबकी आंखों के सामने, लेकिन हम बेबस। दो बुजुर्ग अपने माजी को याद करते हुए मदरसा रेलवे स्टेशन पर बैठकर बैते दिनों की याद में उदास होकर बातें कर रहे हैं और अपनी नस्ल का ख्वाब देख रहे हैं कि शायद कोई ऐसा वक्त आए कि इस रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल हो जाएं और उस इलाका की आवाम को रेल के सफर की सहूलत मिल जाए। इस मदरसे में अब ना कोई मुदर्रिस है और ना ही कोई तालिब इल्म। बस गए दिनों की एक कहानी है जो पल पल बंजर जमीन की खाक में खाक हो रही है। अगर ये रेलवे स्टेशन बंद ही करना थे तो नजदीकी गांव में बसने किसी बेघर को दे देते। शायद कि मदरसा चलता रहता, अमारत भी कायम रहती। ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। शुक्रिया।